Hello children, this is the second part of your EVS chapter Seeds and Seeds. In the first part, we learn about different kind of seeds like grain seeds, pulses seeds, spices seeds, vegetable seeds and fruit seeds. In this part, we will learn more about the seeds. Here are dry fruit seeds. You must have eaten these seeds and you have enjoyed these seeds because these are very tasty and these are also healthy because these contain a lot of nutrients like carbohydrate, protein, vitamin, fat and minerals. And these seeds include almond, badam, cashew, kaju, pista, walnut, resin, kismis and date palm seeds. Seed oil seeds. तो oil seeds are those seeds from which oil is extracted. Like sunflower seeds में से sunflower oil निकाला जाता है, mustard seed में से सरसों का तेल निकाला जाता है, जट्रोफा सीड से जट्रोफा ऑयल निकाला जाता है, ऐसे ही कैस्टर सीड से कैस्टर ऑयल निकाला जाता है एंड ग्राउंडनट सीड से ग्राउंडनट ऑयल निकाला जाता है. Find out, do some plants grow without seeds? In the first part, we learned that how the seeds grow into a whole plant. But in our environment, there are many plants which can grow without seeds. Let's know about such plants. This is potato. तो आपने देखा होगा कि इसमें स्मॉल से काले काले स्पॉट्स दिखाई देते हैं और ये स्पॉट्स कहलाते हैं आइज और ये आइस ग्रो करके बनाती है बर्ड्स एंड स्प्राउट्स. तो न्यू पोटैटो प्लांट जो उगता है वो बनता है पेरेंट पोटैटो से ही. तो न्यू पोटैटो प्लांट उगाने के लिए पेरेंट पोटैटो को लिया जाता है और इसके स्मॉल पीसेस किए जाते हैं और ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक पीस में बर्ड या स्प्राउट होना चाहिए और ये बर्ड और स्प्राउट ग्रो करके बनाता है होल प्लांट. चलिए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो क्लिप से कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है. Similarly, ginger is also a stem part of the plant and it also have eyes like the potatoes. और इसके eyes वाले पार्ट से ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि आइस में स्प्राउटिंग जिंजर रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं और इसकी आइस की कटिंग लेकर के हम एक न्यू होल प्लांट ग्रो कर सकते हैं. स्टेम कटिंग. सम प्लांट्स, flower plants like rose and bougainvillea, they can be grow from the small cutting of their stem. तो हम इनकी स्टेम कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं इसे? हम इन फ्लावर्स की स्टेम की एक छोटी सी कटिंग ले लेते हैं और इसे सॉयल में लगा देते हैं. इसे अच्छा पानी और न्यूट्रिशन मिलने पर ये होल प्लांट में ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स. तो बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स से होल प्लांट में ग्रो कर जाते हैं. जैसे है एलोवेरा. तो एलोवेरा की अगर आप लीव्स काट लें और इसे लगा दें सॉयल में तो ये होल प्लांट में ग्रो कर जाएगा. एंड नेक्स्ट इज कैक्टस. कैक्टस में भी सिमिलरली इसके जो लीव्स होते हैं इसके आप ऊपर आपको बड दिखाई दे रहे हैं. ये लीव्स टाइप की बड स्ट्रक्चर आप अगर कट करके कहीं भी सॉयल में लगा दें तो ये होल कैक्टर प्लांट्स बना देगा. नेक्स्ट इज रेडिश, बीटरूट एंड कैरेट. तो ये वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं विच कैन ग्रो विदाउट सीड, जो बिना सीड के भी ग्रो कर सकती हैं. तो ये कैसे ग्रो करती है? आप इसके टॉप जो ऊपर का पार्ट है सॉइल में उसे आप ऐसे कट कर सकते हैं. उसे कट करने के बाद आप इसे सॉइल में लगा सकते हैं और सॉइल में लगाने के बाद कुछ समय बाद अच्छा पानी और न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये होल प्लांट में ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट इज हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था सम प्लांट्स आर लाइक मॉसेस एंड फर्न्स, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें सीड्स नहीं होते हैं. तो इनमें क्या होते हैं? इनमें स्पोर्स होते हैं. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इसमें ब्लैक स्पोर्स हैं, स्पॉट्स हैं और ये स्पोर्स कहलाते हैं स्पोर्स. ये एयर के थ्रू पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और ये जहाँ ज़मीन में गिरते हैं वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट मिलने पर ये ग्रो कर जाते हैं होल प्लांट में, फर्न में. प्लांट विच हंट. Here is an interesting and very unique plant. Let's know about this plant. Why is it different from the other plant? So, its name is
pitcher plant or Nepenthes. And this plant can trap and eat frogs, insect and even mice. Isn't it interesting? तो बच्चों, ये प्लांट अदर प्लांट्स की तरह ज़मीन से न्यूट्रिशन नहीं लेता, क्योंकि ये ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहाँ पे न्यूट्रिशन कम होता है। इसीलिए इस न्यूट्रिशन को पाने के लिए ये इंसेक्ट खाता है, और यहाँ तक कि ये फ्रॉग और माइस भी खा सकता है। और ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो नेपेंथीज प्लांट है, इसका मुंह कवर होता है एक लीफ से, और ये एक स्पेशल स्मेल निकालता है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। और जैसे ही इंसेक्ट इसके माउथ में आता है, वो इसके अंदर गिर जाता है और वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है और इससे बाहर नहीं जा पाता। और ये इस एनिमल को, इस स्मॉल से इंसेक्ट को और माइस या फ्रॉग जैसे एनिमल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये कैसे हंट करता है? लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो, हाउ डज इट हंट। Children, you know very well that plants and trees, they cannot move around. Then how do they spread in a different places? तो आपको पता है कि प्लांट और ट्रीज नहीं इधर उधर नहीं जा सकते, वो जहाँ पर ग्रो करते हैं वहीं पर रहते हैं। तो ये इधर उधर कैसे फैल जाते हैं? ये फैलते हैं सीड्स से, बिकॉज देयर सीड आर ग्रेट ट्रैवलर। इनके सीड जो होते हैं वो बहुत अच्छे ट्रैवलर होते हैं और वो कहीं पर भी जा सकते हैं। सो हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये सीड कैसे ट्रैवल करते हैं और कैसे डिफरेंट प्लेसेस में पहुंच जाते हैं। एंड व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट सेम प्लेसेस। और क्या होगा अगर सीड एक ही जगह पे रहें ट्री की तरह और उसी जगह पे ग्रो करें। तो अगर सीड पेड़ से गिर के एक ही जगह पे गिरेंगे और एक ही जगह पर ग्रो करेंगे, तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा लैंड के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। और ऐसी स्थिति में वो सीड्स अच्छे से न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाएगा और वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सीड्स टू स्प्रेड एवरीवेयर एंड ग्रो प्रॉपरली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डिफरेंट जगह पे, दूर दूर स्पेसेस में जाके ग्रो करें और फैलें। तो ये कैसे फैलते हैं? सीड डिस्पर्सल। नाउ व्हाट इज़ द सीड डिस्पर्सल? प्रोसेस बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय एजेंट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। तो बच्चों, सीड डिस्पर्सल होता है सीड का स्प्रेड होना, मीन्स सीड का फैलना। तो कुछ एजेंट्स होते हैं जो इन सीड्स को दूर दूर तक फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, जिसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो ये कौन से एजेंट होते हैं? ये एजेंट होते हैं विंड, वाटर, एक्सप्लोजन एंड एनिमल। लेट्स नो अबाउट दीज एजेंट्स इन डिटेल। फर्स्ट इज विंड डिस्पर्सल। तो सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड दे कैन स्प्रेड बाय द विंड। तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जो बहुत लाइट वेटेड होते हैं और ये विंड से, हवा से दूर दूर तक फैल जाते हैं, लाइक इन दिस पिक्चर डैंडेलियन एंड कॉटन। नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। सम सीड्स आर स्प्रेडेड बाय द वाटर। कुछ सीड्स वाटर से स्प्रेड होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज अ कोकोनट फ्रूट। और ये पानी में डूबता नहीं है, इट कैन फ्लोट, ये तैर सकता है और ये दूर दूर तक डिस्टेंट प्लेसेस में जाता है। और जैसे ही इसे कोई अच्छी जगह मिलती है जहाँ पे सॉयल हो और अच्छे से न्यूट्रिएंट हो, तो ये यहाँ पर ग्रो कर जाता है और कोकोनट ट्री बन जाता है। सिमिलरली इन द लोटस प्लांट द सीड्स ऑल्सो फ्लोट एंड दे ऑल्सो स्प्रेड बाय वाटर। नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल। तो एनिमल सीड डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करते हैं? देयर आर टू वे हाउ डू दे स्प्रेड द सीड्स। तो फर्स्ट वे है बाय ईटिंग एंड स्प्रेडिंग।
तो एनिमल्स and also human beings, they eat different kind of fruits and different kind of vegetables, and after eating the fruit or vegetable they throw the seeds. तो जब वो सीड्स फेंक देते हैं खाने के बाद इधर उधर, तो वो सीड्स ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस में. नेक्स्ट इज बाय अटैचिंग ऑन द फर, हेयर एंड क्लोथ्स. तो बच्चों कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइंस होते हैं हुक की तरह, और ये अटैच हो जाते हैं हेयर्स में, फर्स में और इवन पीपल के क्लोथ्स में, और ये एक जगह से दूसरी जगह कैरी किए जाते हैं, और उसके बाद जब दूसरी जगह जहाँ पर गिरते हैं ये प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं. नेक्स्ट इज बाय एक्सप्लोजन ऑफ सीड. तो here are some plants like pea plants and touch me not plants and squirting cucumber plants. So these plants are spread by the explosion of seed. तो इनमें एक्सप्लोजन कैसे होता है? जब ये प्लांट्स छोटे होते हैं तो इसमें छोटे छोटे सीड होते हैं, ये पॉट के अंदर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पॉट दिखाई दे रहे हैं. ये पी पॉट है और टचमी पॉट है, और इन पॉट के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, और ये सीड्स लगातार बढ़ते ही जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं. जब इस पॉट के अंदर बहुत ज़्यादा सीड हो जाते हैं और स्पेस की कमी हो जाती है, तो ये अचानक से ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर सीड बहुत दबाव से बाहर की ओर फैल जाते हैं. तो इसे कहते हैं सीड एक्सप्लोजन. तो क्या आपने सीड को एक्सप्लोड होते हुए कभी देखा है? चलो, अगर आपने नहीं देखा तो देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो में. तो बच्चों, आपने अपने स्कूल शूज़ में या सैंडल में एक चीज़ नोटिस की है कि उसमें चिपकने वाले फ्लैप्स होते हैं. तो इन चिपकने वाले फ्लैप्स का सीड से क्या रिलेशन? चलो जानते हैं स्मॉल सी स्टोरी से. तो ये स्टोरी है अबाउट 70 ईयर एगो इन 1948. इन स्विट्जरलैंड देयर लिव्ड अ स्विस इंजीनियर एंड हिज नेम वाज जॉर्ज डी मैस्टर. वन डे ही वेंट विथ हिज डॉग फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट. तो एक दिन जब जॉर्ज डी मैस्टर जंगल में अपने डॉग के साथ घूमने गए थे, तो वापस आते वक्त उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ कि उनके कपड़ों में और डॉग के फर में कुछ सीड चिपके हुए हैं. तो उन्हें देखा कि ये सीड कैसे चिपके हुए हैं, तो उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, और इसमें देखा कि इसमें टाइनी हुक्स हैं जो फर और क्लोथ्स में इजीली स्टिक हो रहे हैं. तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया एक चीज़ बनाने का, और वो चीज़ थी ऐसी चीज़ जिसमें टाइनी हुक्स थे और लूप्स हैं, और जो आसानी से एक दूसरे को स्टिक कर देते हैं, और इसे उन्होंने नाम दिया वेलक्रो. बाद में ये वेलक्रो बहुत सारे आइटम्स में यूज किया गया, बहुत सारी कंपनी ने इसे अडेप्ट किया. तो आप देखते हैं कि इसे कपड़ों में और इसे बैग्स में, शूज़ में और अदर जगहों में, बहुत सारी जगहों पे ये यूज किया जाता है. तो ये कितना अच्छा वे था नेचर से इंस्पिरेशन लेने का. तो आप भी नेचर से इंस्पायर हो सकते हैं. नेक्स्ट आपने पढ़ा कि सीड्स आर अ ग्रेट ट्रैवलर एंड दे कैन मूव टू द डिस्टेंट प्लेसेस. तो सीड बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छे ट्रैवलर की तरह जा सकते हैं. तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम जो प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमारे आसपास देखते हैं, ये हमेशा से यहाँ नहीं थे, ये दूसरी जगह से स्प्रेड होके आए. तो जानते हैं इन सीड्स के बारे में. फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कैम ए टोमेटो, अ पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली. तो आज सभी बच्चे ग्रीन चिली को जानते हैं. टोमेटो, पोटैटो ये हमारे खाने का रोज का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये हमेशा से हमारी कंट्री में नहीं थे, ये आए साउथ अमेरिका से. दिस इज साउथ अमेरिका. एंड डू यू नो दिस? अ कैबेज कैम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी. और मटर, पी एंड कैबेज ये आए यूरोप से. नेक्स्ट इज फ्रॉम अफ्रीका कैम ए कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी. तो ग्रीन भिंडी और कॉफ़ी बीन ये आए अफ्रीका से. दे क्रॉस द लैंड एंड दे क्रॉस द सी.
तो उन्होंने इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया, उन्होंने लैंड क्रॉस की, सी क्रॉस की और वो हमारी कंट्री में पहुँचे। तो कौन से ऐसे प्लांट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे जो हमारी कंट्री में मिलते थे? ये थे मैंगो एंड ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच एंड रेडिस। एंड दिस इज़ अवर कंट्री इन द वर्ल्ड। जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि आपको इमेजिन करना है कि कोई प्लांट और ट्री अगर चल पाता, वॉक कर पाता तो कैसा दिखाई देता। आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में एक ऐसा ट्री होता है जिसका नाम है वॉकिंग पाम ट्री। अब इसे वॉकिंग पाम ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि इट कैन मूव, इट कैन वॉक लाइक अस इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ सनलाइट एंड द न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट की सर्च में ये जंगल में वॉक करता है और इसके रूट्स ज़मीन के ऊपर निकले रहते हैं और वो लेग्स की तरह दिखाई देते हैं। सो चिल्ड्रन, आवर इन्वायरमेंट, आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी सरप्राइजेस। सो एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड लाइक द साइंटिस्ट जॉर्ज टी मैस्टर. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you and have a nice day.